सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे, दासी यही अरदास करती है। सात संगत जी, आज दासी एक नई साखी लेकर उपस्थित है। साखी को पूरा सुने, लाइक करे और शेयर करे, बहुत कृपा होगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक छोटे से शहर में सुकन्या और उसका पति राजेश टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। वो भले ही गरीब थे, लेकिन सुकन्या का परमात्मा के प्रति विश्वास अटूट था। शादी के लगभग 20 साल हो जाने के बाद भी सुकन्या का कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसके आसपास के रहने वाले लोग उसे बाज कहने लगे। लोगों के ताने सुनकर सुकन्या का पति राजेश कभी कभी निराश हो जाता था, तो उसे सुकन्या हमेशा समझाती कि आप चिंता नहीं करें, परमात्मा हमें औलाद जरूर देंगे और कोई हमें बाज नहीं कहेगा। मुझे अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास है। लेकिन लोगों के ताने सुकन्या के पति राजेश को इतने खटकते थे कि उन तानों को भुलाने के लिए उसने शराब का सेवन शुरू कर दिया। अब वो रोज रात को शराब पीकर घर आने लगा। पति की ऐसी हालत देखने के बाद भी सुकन्या का विश्वास अपने परमात्मा पर अटूट था और वो अभी भी अपने पति को समझाती कि परमात्मा हमें औलाद जरूर देंगे, कोई हमें बाज नहीं कहेगा। एक दिन आधी रात का समय था। रोज की तरह राजेश शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली में झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 10-12 साल की लड़की डरी सहमी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। उस लड़की के कपड़े भी बहुत ही पुराने फटे लग रहे थे। जैसे ही राजेश की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वो रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंबे से लगभग चिपकी हुई सी थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके आंसू भी नहीं रुक पा रहे थे। राजेश उस लड़की के करीब गया और उससे लड़खड़ाती हुई जबान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है? और इतनी रात को, आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की डरी सहमी चुपचाप अपनी नज़रों से दूर किसी को देखे जा रही थी। तब राजेश ने उस तरफ देखा जहां लड़की देख रही थी। वहां 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक लड़का राजेश को जानता था। लड़का राजेश को देखकर छिप गया और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। लड़की राजेश से भी बहुत डर रही थी, क्योंकि राजेश शराब के नशे में था। लेकिन लड़की ने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रंजना है, मैं अनाथालय से भाग गई हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे कहीं भेजने वाले थे। दबी जुबान से बहुत ही मुश्किल से वो राजेश से ये सारी बातें कह पाई। तब राजेश ने कहा, क्या बात करती है, तू अब कहाँ जाएगी? लड़की ने कहा, नहीं मालूम। फिर राजेश कहने लगा, मेरे घर चलेगी? राजेश की बातें सुनकर लड़की मन ही मन सोचने लगी कि ये एक तो शराब के नशे में दिख रहा है, आधी रात का समय है, ऊपर से मुझे ये शरीफ भी नहीं लगता। और ना जाने कितने सवाल लड़के के मन में धूम मचाए हुए थे। राजेश फिर बोला, तू जवाब क्यों नहीं देती? अब आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे घर चलेगी, वो भी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपनाकर मुकद्दर मान बैठी।
गहरे अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी चलूंगी। राजेश ने झट से लड़की का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे घर तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी सुकन्या ने दरवाज़ा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही राजेश ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए। अब हम बाज नहीं कहलाएंगे। अब किसी की भी हिम्मत ये नहीं होगी कि कोई हमें बाज कहेगा, क्योंकि आज से ये हमारी बेटी है जिसका नाम रंजना है। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी सुकन्या के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा के बेटी कहा और अपने पति से कहा, देखा मैंने कहा था ना कि परमात्मा मुझे औलाद जरूर देगा। मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है और देखो परमात्मा ने मुझे औलाद दे दिया। अब मुझे कोई बाज नहीं कहेगा और तुम भी अब ये नशा छोड़ दो और हम दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे। राजेश ने कहा, तुमने ठीक कहा। इस नशे की लत औलाद ना होने के कारण, लोगों के ताने सुनने के कारण मुझे ये लगा, लेकिन आज से मैं ये नशा छोड़ता हूँ और हम दोनों मिलकर परमात्मा के दिए हुए इस आशीर्वाद को बहुत अच्छे से संभालेंगे और इसकी परवरिश भी बहुत अच्छे से करेंगे। दोनों पति पत्नी औलाद को पाकर बहुत ही खुश हुए और लड़की को भी माता पिता मिल गया था। लड़की भी बहुत खुश हुई। लड़की उनके साथ बहुत ही खुश रहने लगी। राजेश भी अब नशा छोड़ चुका था। लड़की सुकन्या और राजेश को अपने माता पिता के रूप में पाकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो भूल चुकी थी कि वो अनाथ है। और सुकन्या का परमात्मा पर जो अटूट विश्वास था कि परमात्मा मुझे औलाद जरूर देगा, कोई मुझे बाज नहीं कहेगा, वो सच हो गया। परमात्मा ने उसे औलाद दे दी और लोगों के अब ताने भी बंद हो चुके थे। अब उसे कोई बाज कहने की हिम्मत भी नहीं करता। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि परमात्मा का खेल बहुत ही निराला होता है। भाग्य का खेल बहुत ही निराला होता है। परमात्मा ने अपने भक्त के अटूट विश्वास की लाज रख ली और सुकन्या भी अपने विश्वास पर अटल जमी रही, लड़खड़ाई बिल्कुल नहीं। ठीक हमें भी परमात्मा पर अटूट विश्वास रखनी है और हमेशा सत्संग करते जाना है, क्योंकि ये विश्वास सत्संग से ही आएगा। साथ संगत जी, अच्छे और नेक काम करने में दुनिया तो बीच में टांग अड़ाती ही है, लेकिन हमें उनमें नहीं फंसना है और हमें नेक काम करते जाना है, माता जी की सिखलाई पर चलते जाना है। हमें अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर अपना कर्म करते जाना है। चिंता करने वाला तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा है ही। ये हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर देगा। लेकिन अगर हम चिंताओं का बोझ अपने सर पर लिए बैठे रहेंगे तो उनका समाधान भी हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए एक छोटा बच्चा जिस प्रकार अपने माता पिता पर आश्रित रहता है और माता पिता भी अपने बच्चे को कोई कमी नहीं होने देते, हमें ठीक एक छोटा बच्चा बन जाना है। तब देखे ये निरंकार परम पिता परमेश्वर भी हमें कभी कुछ भी कमी नहीं होने देंगे।
और हमारी सारी चिंताओं का समाधान खुशी खुशी निकल जाएगा। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।